हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का लाइव रिवीजन आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है। आसान आसान से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में और सैंपल पेपर में ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। जो क्वेश्चन गलत जाए उनको नोट करके रखना है ताकि आगे उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 4, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहला है, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द मार्केट। ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल आप नहीं खरीद सकते। वेयर एज इट्स सर्विस कैन बी ट्रेडेड, तो उसका व्यापार जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। मेरा टैलेंट, मेरा स्किल्स जो है वो नहीं बेचा जा सकता किसी को, लेकिन उसके थ्रू जो है वो मैं व्यापार कर सकता हूं। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट ठीक है और ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रेड नहीं किया जा सकता, बस उसकी सर्विसेज को बेचा जा सकता है, सेवाओं को बेचा जा सकता है। जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है पेंटर, तो उसकी पेंटिंग्स को बेचा जा सकता है, टैलेंट को नहीं बेचा जा सकता। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया है सरकार ने इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट, इंक्रीज इन जीडीपी, inadequate spread of vocational education. Skill India program launched by the government of India is not an attempt to increase human capital formation तो है, efficient utilization of input है, increase in GDP growth है, inadequate spread of vocational education, तो ये adequate होना चाहिए। दूसरे में D inadequate लिखा है, तो D ऑप्शन जो है वो है इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ इज नॉट एन अटेम्प्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करती है, तो जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसमें इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज इनएडुकेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन को इंक्रीज करने का ऐसा कोई इनका मोटो नहीं है, इनका ये चीज ये नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीनों चीजें तो ठीक है, स्किल इंडिया के अंदर ही आता है। ये डी ऑप्शन सेकंड का करेक्ट है। The government of India enacted Right to Education Act. Right to Education Act as a fundamental right to all the children in the age group of 6 to 14. ध्यान रखना 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसका कौन सा एक्ट है जरा मुझे ये बताओ। सर्व शिक्षा अभियान एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट आज ही मैंने कराया लाइव क्लास के अंदर, जरा बताओ मुझे क्या होगा ये। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स ओनली इंडिविजुअल एंड नॉट द सोसाइटी। गलत है, ह्यूमन कैपिटल इंडिविजुअल को और सोसाइटी को दोनों को मदद करेगा। ठीक है, और देयर आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सोसाइटी। सोसाइटी को भी इम्पैक्ट आएगा, बेनिफिट मिलेगा अगर ह्यूमन कैपिटल होगा तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने से वर्कर को क्या फायदा होता है। enhance the productivity of labor, करेक्ट है। keep employees updated with the latest changes, ये भी करेक्ट है। so both A and B, तो फिफ्थ क्वेश्चन का C ऑप्शन करेक्ट है, A और B दोनों ही ऑप्शन सही है। ह्यूमन कैपिटल इज अ इनटेंजिबल इन नेचर, इम्परफेक्टली मोबाइल, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। देखो इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर ये तो करेक्ट है, इंटेंजिबल नेचर ये भी करेक्ट है। अब पहला तीसरा का यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना। और इम्परफेक्टली मोबाइल मतलब ह्यूमन कैपिटल का मूव करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस किसी कंट्री ने लगा रखा है। तो फिजिकल कैपिटल का मूवमेंट इजी है ह्यूमन कैपिटल के मूवमेंट से। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिक्स क्वेश्चन का तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो परफेक्टली मोबाइल नहीं कि आसानी से मूव कर सकता है, इम्परफेक्टली मोबाइल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7 आपको मैच करना है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है ब्रेन ड्रेन। अब देखो पहले का थर्ड होगा 100%, पहले का थर्ड एक ही जगह है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन आप चेक कर लेना कि बाकी चीजें भी सेट बैठ रही है कि नहीं। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या है जरा मुझे बताओ। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यानी कि मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स है और जो पढ़े लिखे जो आपने एकेडमिक स्टैंडर्ड लिया उनके बीच मिसमैच है, दिस इज कॉल्ड लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, इसका मतलब है रिड्यूस द पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगला क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक बात मुझे बताओ, पॉपुलेशन
हाई ग्रोथ रेट का मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होगा, धीरे होगा। भाई सरकार के पास चीजें लिमिटेड है, ज्यादा लोग अगर होंगे तो सरकार जो चीजें बांटेगी वो पर पर्सन को कम ही मिलेगा। और डी का हो गया सेकंड ऑप्शन, इस हिसाब से आपका ये बी ऑप्शन सेवेंथ का करेक्ट है। 8 पे आते हैं, identify which of the following are associated with the problem of human capital formation। brain drain human capital formation का प्रॉब्लम है। लो academic standards ये भी human capital formation का प्रॉब्लम है कि भाई हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग है और जो रियल लाइफ में मांगा जा रहा है वो बिल्कुल अलग है जॉब के लिए। राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ना भी एक प्रॉब्लम है। चेंज इन सोशल आउटलुक ये प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों क्या है, प्रॉब्लम है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया का। सो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है, 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th आते हैं, which of the following is not an importance of human capital formation। human capital formation का बेनिफिट क्या है, modernization of attitudes, increase cost of production, नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा नहीं है, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है यार। कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगा, अगर आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर स्किल्स है तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपोर्टेंस, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो नॉट एन इंपोर्टेंस, 9th का बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज, जो टैक्सेस है ना, टैक्सेस के ऊपर लगता है सेस, तो सरकार एजुकेशन सेस लेती है जो कि 2% है बाय द गवर्नमेंट ऑल यूनियन टैक्सेस। यूनियन टैक्सेस मतलब जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर 2% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है उसका 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर 100 रुपए का टैक्स बनता है तो 2 रुपए आपको देना पड़ेगा, 102 रुपए सरकार को पे करना पड़ेगा। 2 रुपए एजुकेशन के लिए, देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अच्छी एजुकेशन मिले उसके लिए आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। Read the following statements carefully. On the job training helps to bridge gap between theoretical concept and practical experiences, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। On the job training update the employee with the latest changes in their work field in the light of the given statement, दोनों statement true है, बहुत सिंपल था। 11 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, both statements true। Which of the following organization regulate the health sector? Indian Council for Medical Research, ICMR जो है वो हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटर है, तो यानी कि 12th क्वेश्चन का ये ए ऑप्शन करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द एजुकेशन कमीशन हैज रेकमेंडेड एटलीस्ट 4%, देखो 4% नहीं 6% का रिकमेंडेशन था, तो ये गलत है जीडीपी का, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। और जैसे पहला स्टेटमेंट गलत है तो 100% यही वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। असर्शन ए फॉल्स और आर ट्रू, क्योंकि ए फॉल्स किसी भी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में ही है। और आर क्या कहता है, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन stepping up expenditures in the education sector over the year to fulfill the objective of attaining 6% literacy. Benefits of physical capital accrue only to the private entity, whereas human capital provide private as well as social benefit। private और social दोनों को फायदा पहुंचाता है। मशीन सिर्फ आपको फायदा पहुंचाएगा, आपका टैलेंट जन कल्याण को, आम जनता को भी क्या होगा, फायदा पहुंचाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 14 का। 15 पे आते हैं, Miss Ramanpreet had started a new business venture. She intend to spend a huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibit the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to the process of human capital formation। तो कौन सा human capital formation में directly contribute नहीं करेगा? तो भैया अगर वो ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग पे खर्चा करेगी, स्किल्स बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी या आउटपुट बढ़ेगा? जेंडर इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी भाई, ट्रेनिंग पे खर्चा करने से जेंडर इक्वालिटी कैसे बढ़ेगी? बाकी 3 चीजें जरूर इंक्रीज होंगी, इंप्रूव होंगी अगर आप ट्रेनिंग देते हो वर्कर्स को। तो 16 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फंक्शनिंग एज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी बुक प्रिंट करता है, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है, जो बेसिकली स्कूल एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन, स्कूल्स में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है। द वैकेशन कैंपेन ऑफ कंट्रोलिंग कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मेडिसिन। तो अगर वैकेशन कैंपेन चल रहा है कोविड-19 के लिए तो किस टाइप का मेडिसिन है? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल या इमोशनल? बताओ फटाफट बताओ। अगर सॉरी वैक्सीनेशन पढ़ लिया। वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर कंटेनिंग कोविड-19 इज एन एग्जांपल ऑफ, जो वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड-19 का वो प्रिवेंट करने के लिए होता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन है। पहले ही आप वैक्सीनेशन कर लेते हो ताकि आगे उसको बीमारी हो ही ना। ओके, Who among the following has received the greatest investment in human capital formation? कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में?
A nurse in a clinic who is frequently absent because of her ill health. A 12-year-old who help her mother with construction work. A 10th pass girl who work as a store manager in a mall. A computer science graduate who works at a call center. तो बताओ क्लास 18 का क्या होगा? Who among the following has received the greatest investment in human capital formation? जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है? कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट who work at call center, or 10th pass girl store manager in a mall, 12-year-old who help mother with construction work, और नर्स इन क्लिनिक. नर्स तो है लेकिन उसने अपने हेल्थ पे कुछ काम नहीं किया, वो एब्सेंट रहती है. क्या फ़ायदा भैया? आप पढ़े लिखे हो लेकिन हेल्थ पे काम नहीं किया. यहाँ पे ये 12 साल का बच्चा लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क में हेल्प कर रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है. 10th पास गर्ल है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो है, जो कॉल सेंटर पे काम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो वहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा. आगे आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर करेक्ट है. मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा 18 का. 19 क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल? कौन सा करेक्ट डिफरेंस है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में? फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड. तो ये करेक्ट है क्लास. फिजिकल कैपिटल को बेचा जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल को नहीं बेचा जा सकता. फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर वाइल ह्यूमन कैपिटल कैन. तो फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड, उल्टा लिखा है. फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड बोथ प्राइवेट सोशल बेनिफिट, गलत. फिजिकल कैपिटल प्राइवेट बेनिफिट देता है और ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट सोशल दोनों बेनिफिट्स को देता है, ध्यान रखना. नेक्स्ट है द डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल कैन बी अरेस्टेड विद मोर इन्वेस्टमेंट वाइल ह्यूमन कैपिटल विल कंटिन्यू डिप्लीट. नहीं, ये गलत लिखा है. तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे फिजिकल कैपिटल को बेचा जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल को बेचा नहीं जा सकता मार्केट में. Which of the following statement is not false? कौन सा false नहीं यानी कौन सा true है? Higher education takes major share in total, गलत. Higher education नहीं, primary education जो है ना, ठीक है, उस वो ज़्यादा शेयर जो है वो लेता है एलिमेंट्री एजुकेशन. हायर एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन लेता है. नो एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज, गलत. 2% लगता है. एजुकेशन अचीवमेंट्स इन अ कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ एडल्ट लिटरेसी, नहीं, एडल्ट लिटरेसी रेट से एजुकेशन कंडीशंस को नहीं देखा जाता. एक्सपेंडिचर पर लिटरेसी रेट से देखा जाता है. एजुकेशन अचीवमेंट इस कंट्री आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, नहीं, सिर्फ इसी एडल्ट लिटरेसी रेट से नहीं होता, फीमेल लिटरेसी रेट भी होता है और भी इंडिकेटर्स होते हैं. एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एट टर्चरी लेवल इज हायर देन द एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन. करेक्ट है क्लास. जो टर्चरी लेवल पे बच्चा पढ़ता है ना, वो ज़्यादा खर्चा करता है एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री लेवल पे ना, बड़ी क्लासेस में ज़्यादा खर्चा होता है. तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है. ये 3 नॉट फॉल्स बोला है. नॉट फॉल्स में कौन सा गलत नहीं, तो डी जो है वो गलत नहीं है. राइट. चलो अब बताओ मुझे आउट ऑफ 20 आपके कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20. तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. यहाँ तक पढ़ के जरूर आना, जो क्वेश्चन गलत जाए उनको लिख के रख लेना. ठीक है, टेक केयर, बाय.